हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, परीक्षा का समय नज़दीक होता जा रहा है, तो आप लोग जो है परीक्षा का तैयारी का जो है स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब इस समय है कि आप लोग उन प्रश्नों को जो देखें जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, हम पर डे यूपी बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है लेके आ रहे हैं। और देखिए, ये जो है आपको 2019 में पूछा गया था और इसका जो है सॉल्यूशन आपको चाहिए तो इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इसी तरह से जो है कुछ क्वेश्चनों का हम संग्रह लेके आए हैं। और दोस्तों, इसे एक बार ज़रूर देखना और पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको पागल बना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न एक, यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर पी तथा टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट में पी इंटू क्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, हल। और हल में जो है क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेके हल करते हैं। ठीक है, तब दायां पक्ष लेके हल करेंगे, देखेंगे कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के कि नहीं। तो देखिए, अब यहाँ पे जो हम लोग ले लेते हैं बायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर क्या है, तो बायां पक्ष है पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर। अब देखिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो पी प्लस क्यू लिख सकते हैं। और इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं पी माइनस क्यू लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप लोग जो है छोटे क्लासों में पढ़े होंगे कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी एक क्वेश्चन में हो जाता है और ए माइनस बी एक क्वेश्चन में हो जाता है। ठीक, तो इसी जो है सूत्र का प्रयोग करते हुए हमने जो है इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो अब देखिए p प्लस क्यू दिया है, तो यहाँ पे देखिए p का मान दिया है टेन थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं p का मान टेन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और q का मान भर देते हैं फिर से, तो प्लस में है q का मान, यहाँ पे देखिए ये q है तो q का मान है टेन थीटा और माइनस में साइन थीटा है ना। तो अब इसका कहानी ख़त्म, तो इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे और इनटू करके जो है क्या है, फिर ये है p माइनस क्यू। तो p का मतलब है कि टेन थीटा और प्लस में साइन थीटा। ठीक है, और माइनस है तो यहाँ माइनस है तो माइनस, उसके बाद से जो है क्यू का मान, तो क्यू का मान है टेन थीटा माइनस माइनस जो है क्या है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा मानिए ये साइन थीटा है। ठीक है, तो अब देखिए इसको जो है एक ब्रैकेट में ही लिखिए। ठीक है ना, ब्रैकेट में ही लिखिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अब यहाँ से थोड़ा सा हम बढ़िया से दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक प्लस में साइन थीटा है, आई माइनस में साइन थीटा है, तो ये खत्म हो जाएगा। आई टेन थीटा तो ये हो जाएगा टू टेन थीटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे है इनटू, तो इनटू दे दीजिए। और उसके बाद से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इनटू के इसको जो है, हाँ चलिए, अब इसको तो सॉल्व कर लिए तो टू टेन थीटा आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको एक बार और लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है टेन थीटा और प्लस में साइन थीटा है ना, साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए जब भाई ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस टेन थीटा और माइनस साइन नहीं, ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट से पहले माइनस है। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा है और माइनस में साइन थीटा है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में टेन थीटा। आज देखिए माइनस है तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस में जो है क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा माइनस में हो गया, प्लस में जो है टेन थीटा हो गया, तो ये खत्म हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे क्या कि टू टेन थीटा और इसके बाद से जो है इन टू, अब यहाँ पे देखिए टू टेन थीटा, अब भाई जो है इसमें क्या बचेगा टू, भाई
प्लस में साइन थीटा है और प्लस में साइन थीटा है, तो कितना हो जाएगा, तो जो है प्लस प्लस जो है जुट जाएगा तो 2 साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। ठीक है, तो 2 साइन थीटा हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 और टेन थीटा इंटू साइन थीटा, तो टेन थीटा लिख देंगे इंटू साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, देखिए एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये जो है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दिया है, तो इसको क्या कर दिया, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू लिख सकते हैं इसको, तो हमने जो है लिख दिया। अब इसमें हमने p का मान रख दिया और q का मान रख दिया एक बार। ठीक है, फिर इंटू करके q का मान, मैंने इसमें एक बार भाई p का मान रखा प्लस करके q का मान, मैंने यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर q का मान रखा ही। ठीक है, उसके बाद फिर इंटू करके p का मान रखा फिर q का मान रखा यहाँ पे। ठीक है ना, तो रखा, यहाँ माइनस है, टेन थीटा है माइनस साइन थीटा है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए साइन थीटा है प्लस में आई माइनस में है, तो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो 2 टेन बचेगा। इसमें क्या हुआ है, इसको जो है सॉल्व किया है एक स्टेप, तो यहाँ पे देखिए ये जो है 10 प्लस में है, ये यहाँ पे जो है 10 माइनस में है, तो ये भी जो है जीरो हो जाएगा, हाई बच जाएगा 2 साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा और ये जो है ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इतना हो गया। तो यहाँ पे आया बायां पक्ष कितना आया, तो 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बायां पक्ष बराबर 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इतना आ गया आपका बायां पक्ष। अब दायां पक्ष लेके हल करते हैं, तो दायां पक्ष बराबर कितना दिया हुआ है, तो दायां पक्ष हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है, यही है ना दायां पक्ष, 4 अंडर रूट में पी क्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर 4 अंडर रूट में पी इंटू क्यू। ठीक है, अब इसमें हम लोग मान रख देते हैं p और q का, तो ये तो 4 रहेगा ही रहेगा, और रूट में जो है p का मान देखिए क्या है, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ पे रखेंगे tan थीटा और प्लस में साइन थीटा, यही ना रखेंगे, और फिर इंटू करके है q, तो q का मान है tan थीटा माइनस साइन थीटा है, तो q का मान क्या है, तो tan थीटा माइनस में साइन थीटा, तो यहाँ पे जो है साइन थीटा रख देंगे, कोनो दिक्कत, और है जो है पूरे का रूट है तो पूरा रूट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, और इसको देखिए, इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इस tan थीटा प्लस में साइन थीटा है इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये जो है हम लोग को क्या इस रूप में नहीं दिख रहा है कि a प्लस बी a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है ना, तो इसी जो है रूप का है ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का स्क्वायर b का स्क्वायर, अर्थात tan स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 अंडर रूट में अब tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, ये एक सूत्र होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब माइनस में जो है क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 4 है अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को जो है कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन कास स्क्वायर थीटा,
अब माइनस में जो है 1 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे अगर सॉल्व करें तो 4, और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर रूट में है अब वर्ग है तो यह जो है साइन जो है क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो साइन हमने बाहर निकाल दिया। उसके बाद से जो है अंडर रूट में क्या बचा, तो अंडर रूट में बचा 1 माइनस 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस में यहाँ मत लिखिए, यहाँ लिखिए माइनस में 1, यह ना बचा ब्रैकेट में, तो इतना बच जाएगा, ये तो बाहर ही हो जाएगा क्योंकि इसका वर्ग है, तो वर्ग संख्या जो है क्या है, गणित से बाहर हो जाता है, तो बाहर कर दिया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1 अपान कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं 4 साइन थीटा अंडर रूट में, अंडर रूट में क्या, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 1 अपान कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो कास स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा हो जाएगा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बटे में जो है क्या रहेगा, कास स्क्वायर थीटा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, 4 रहेगा, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है, क्योंकि साइन देखिए यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस में कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो जो है अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर इस सूत्र से निकालना हो तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमने इसी सूत्र का यूज करके यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब बराबर लिख के 4, अब देखिए है तो रहेगा ही रहेगा इसमें, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, साइन थीटा इसके साथ रहेगा, ठीक है ना, और साइन थीटा तो इसके साथ रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इस बतिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 साइन थीटा है, देखिए यो वर्ग हो गया, टेन स्क्वायर का अंडर रूट में टेन का वर्ग है तो टेन बाहर ही निकल जाएगा खाली। ठीक है, तो टेन थीटा हो जाएगा, तो यानी कि ये हो गया 4 साइन थीटा टेन थीटा। इसी बतिया को लिख सकते हैं 4 टेन थीटा, नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा, लिख सकते हैं ना, तो इसके जैसा जो है दिख रहा है ना, मैंने बायां पक्ष और दायां पक्ष, बायां पक्ष इतना आ गया, दायां पक्ष जो है इतना आ गया। ठीक है, यानी कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, इति सिद्धम, यह सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, तो यह सिद्ध करना था हम लोग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो सभी वीडियो आप लोग जरूर देखिए और इसका नोट भी बनाते जाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जो है जरूर और ज़रूर जो है आपको जो है अच्छे से अच्छे अंक दिलाएंगे। अब जो है दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस कास ए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में जो है लिखेंगे 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए, ठीक है, बराबर दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए दिया है ना, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे बायां पक्ष, तो बायां पक्ष लेके हल करते हैं, देखते हैं क्या दायां पक्ष के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो नहीं, यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करने का मतलब कि इतने का मान इतना दिखाना है, वही बात हुआ। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं कि बायां पक्ष जो है इतना होता है कि नहीं होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बायां पक्ष ले लेंगे, तो 1 प्लस सेक ए लिखेंगे, अब बटे में जो है सेक ए ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस, अब सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं व्युत्क्रम अनुपात से, अब बटे में
सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए भेदक्रम अनुपात से। ठीक है, तो भेदक्रम अनुपात माने सेक का 1/cos ए होता है, cos का 1/sec ए होता है। ठीक है ना, तो ये आप लोग भेदक्रम अनुपात जो है आप लोग जो है इसका बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे जो है सभी सूत्र मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ेंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा cos ए, अब प्लस में 1 हो जाएगा, अब बटे में हो जाएगा cos ए। ओके, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 1/cos ए। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं, हम देखिए इतना बट्टे में है 1/cos ए, तो इस बट्टे को जो है हम लोग गुणा में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे तो ए लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे कि cos ए अब प्लस में 1 में cos ए, और इसको लिख देंगे इनटू में cos ए, पलट के लिखते हैं cos ए बटे 1 लिख देते हैं। माने कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर 2/5 अब बटे में 7/5 हो, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2/5 गुणे 5/7, ऐसे लिख देंगे पलट के। ठीक है, गुणा के रूप में। अब जो है क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2/7 लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मेट का यूज करते हुए हमने यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो ऐसे होता है, तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए cos ए से cos ए कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद से क्या बचेगा, तो अब यहाँ से समझते हैं, फिर से गलती हो गया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए cos ए से जो है cos ए काट दिए। ठीक है, तो बचा क्या, cos ए प्लस में 1, नीचे 1 बचेगा ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos ए अब प्लस में 1। ठीक है, अब बटे में जो हो जाएगा 1, इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं 1 + cos ए। ठीक है ना, ऐसा लिखना जरूरी है, इधर नहीं लिखे थे इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। तो 1 + cos ए 1 लिख सकते हैं, माने ऐसा लिख सकते हैं ज़रूर, क्योंकि प्लस में दोनों हैं, तो इसका स्थान बदलने से कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन सवाल में फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमने इसका स्थान चेंज कर दिया, इसमें हमने ऐसे लिया था तो थोड़ा गड़बड़ आ रहा था। ठीक है ना, तो हम ले लेंगे 1 + cos ए बटे में 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब 1 + cos ए बटे 1, यहाँ से जो है खाली इतने से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि हमको लाना है sin² ए बटे में 1/cos ए। ठीक है ना, तो 1 - cos ए लाना है हम लोग को। ठीक है, तो 1 - cos ए कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए अब 1 + cos ए है दिया हुआ, इसमें है यहाँ पे, अब बटे में है 1, तो इसमें जो है एक स्टेप और बढ़ने के लिए आगे, अब देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो खाली इसी का जो है माइनस लेके और यहाँ पे लिख लेना है 1 - cos ए लेके लिख लेना है, ऊपर भी लिखेंगे तो नीचे भी लिखेंगे, मैंने गुणा कर लेंगे cos ए से। ठीक है, तभी तो वर्ग के रूप में होगा ये। अब यहाँ पे देखिए आई 1 + cos ए है, आई 1 - cos ए है, तो इसका मतलब क्या है कि ये a + b और इंटू a - b के फॉर्मेट में है। तो जब a + b इन एक ब्रैकेट में a - b हो, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, a का वर्ग माइनस में b का वर्ग, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 का वर्ग माइनस में cos का वर्ग a लिख सकते हैं। अब बटे में लिख सकते हैं 1 - cos a। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos² a, अब बटे में 1 - cos a लिख सकते हैं। अब 1 - cos² बराबर होता है, अभी आप लोग को बताए भी हैं, तो ये होता है sin² a अब बटे में 1 - cos a होता है। तो यह जो है क्या हो गया, तो यह हो गया आपका दायां पक्ष के बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो ये जो है यानी कि हमने जो है इतना सिद्ध कर दिया कि इतना बराबर हो जाएगा इतना के। ठीक है ना, तो इति सिद्धम, यह जो हम लोगों को सिद्ध करना था, तो यह जो है बस यहाँ दायां पक्ष के बराबर हो गया, यही करके दिखाना था। इसके बाद से आपका लघु उत्तरीय का जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद से कल देखेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है ना, तो
और इसके साथ आप लोगों को संडे टेस्ट पेपर भी अभी दिखाना है, तो संडे टेस्ट पेपर भी देखिए। ठीक है, तो बस एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि काश बी प्लस सी बराबर माइनस में काश ए होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे हल, और हल में जो है कैसे हल करेंगे, तो हल में लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब बी प्लस सी लाना है कितना, तो बी प्लस सी हम लोग को रखना है इधर, और 180 माइनस में कर देना है ए। ठीक है ना, ए इधर आ जाएगा, तो 180 माइनस ए हो गया। ठीक है, तो यानी कि हम लोग को बी प्लस सी बराबर निकला 180 माइनस ए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दायां पक्ष और बायां पक्ष में, ठीक है ना, दोनों पक्षों में काश से गुणा कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को काश के फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है, तो दोनों पक्षों में काश से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में काश से गुणा करने पर, से गुणा माने काश से गुणा करने पर तो काश ले लो, तो यहाँ पे भी काश रख देना है और यहाँ पे भी काश रख देना है, यानी कि यहाँ पे जो है काश बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा काश क्या 180 माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि काश 180 माइनस ए बराबर हम लोग लिखेंगे माइनस में काश ए। ठीक है ना, क्योंकि 180 में से कुछ घटाते हैं तो जो है ये जो है आपका सेकेंड चतुर्थांश में आएगा, दूसरा चतुर्थांश में। ठीक है ना, 180 में से अगर कुछ घटाते हैं, ठीक है, तो 180 में से कुछ घटाएंगे तो यह जो है आपको जो है 180 में से कुछ भी घटाते हैं तो आपको जो है दूसरा चतुर्थांश में आएगा। दूसरा चतुर्थांश में साइन और कास पॉजिटिव होते, साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन और कोसेक के अलावा जौन भी होगा वो माइनस में आएगा, तो माइनस में जो है कास ए हो जाएगा, ये जो है कास बी प्लस सी रहेगा। तो कास बी प्लस सी बराबर हो रहा है क्या, माइनस में कास ए। यही तो हम लोग को बताना था। ठीक है, तो यहाँ जो है ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूँकि क्या, चूँकि कास 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस में कास थीटा। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, बस अब इसके बाद से जो है अगला सवाल हम लोग देखेंगे कल दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, तो कल दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जो है संग्रह रहेगा, जो भी 2019 और 20 में पूछे गए हैं। तो ये आपको 2019 में पूछा गया था। ठीक है, 2019 में नहीं, 2020 में आपको पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। ठीक है, ये 2020 में आपसे पूछा गया है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो इन प्रश्नों का आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को जो है यूपी बोर्ड में मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।